दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या इंट्राडे में ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल रहा, मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस और लेवल पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों 4 जुलाई को जो मैंने एनालिसिस पोस्ट किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, इस वीडियो को जाके आप जरूर देख लीजिएगा। और इस उस वीडियो में भी मैंने बोला था और फिर मार्केट सेशन में मैं अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था कि अगर निफ्टी यस्टरडे का लो 25,370 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 25,300 और उसके बाद 25,200। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, नीचे आइए, ये देखिए निफ्टी एक रेंज बाउंड रहा काफी टाइम, जो है इस रेंज में कंसोलिडेशन किया। उसके बाद जैसे इस रेंज का ब्रेक डाउन किया 25,330 का टारगेट मिला, करीब यहां से 50 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में मिला था। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, पहले इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद जस्ट मैं 11 ये मैंने पोस्ट किया था 11:40 पे और ये 11:46 पे, आप देख सकते हैं जैसे ही इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ करीब 30 से 40 से 50 पॉइंट का डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला। और जो इस रेजिस्टेंस के पास पुट ऑप्शन लिया होगा उसको बड़े पैसे बने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूं, अब जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों हम बात करेंगे कि मंडे को मेरा सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी, कि मंडे को मेरा बैंक निफ्टी में क्या व्यू है। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू 2 दिन से 57,200 को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे की साइड 56,800 को एज ए सपोर्ट फेस कर रहा है। और 2 दिन से बैंक निफ्टी इस रेंज में रेंज बाउंड है। आप 3 दिन ही बोल सकते हैं क्योंकि जो ये सेलिंग देखने को मिला था रेजिस्टेंस से, वो क्लोजिंग भी इसी जोन में हुआ था और मार्केट फिर उसके बाद 2 दिन से इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों जैसे मैंने यहां बताया था, देखिए जब मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी 3 दिन कंसोलिडेशन किया था और जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ करीब यहां से आप देख सकते हैं 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। और मैं ये अपने एनालिसिस में बताया था, आप जाके मेरा एनालिसिस देख लीजिएगा पिछला बैंक निफ्टी का, सेम वही सिचुएशन यहां भी क्रिएट हुआ है। कंटिन्यू 3 दिन से बैंक निफ्टी इसी जोन में क्लोज दे रहा है। अगर मंडे को दोस्तों 57,200 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 57,660। करीब आपको यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट का अप साइड का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर 57,200 के लेवल का ब्रेकआउट होता है। और 57,660 से लेके दोस्तों 57,700 एक बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास देता है और फिर ट्यूसडे किसके ऊपर हम ओपन होते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आने वाले दिनों में हमें जो है 58,000 प्लस के टारगेट जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर नीचे के साइड 56,800 का लेवल टूटा तो दोबारा से फिर हम 56,400 और फिर 56,000 के टारगेट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर 56,800 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 56,400, करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में इमीडिएट देखने को मिलेगा। और 56,400 एक सपोर्ट जोन है, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेता है और फिर इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो फिर 56,000 का टारगेट बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। दोस्तों ऊपर जाने के लिए अगर कल मार्केट इसी जोन में ओपन हो, 57,200 से लेके और 56,800 के बीच में ओपन हो और 1 घंटे तक मार्केट जो 57,200 के पास सस्टेन करे, मतलब रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करे और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें 400 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। साथ के साथ इसके कंपोनेंट पे भी आप नजर रखिएगा। आप दोस्तों डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे मेरा क्या व्यू है और हम कैसे ट्रेडिंग करने वाले हैं और हमारा क्या सेटअप है। देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जब बैंक निफ्टी 4-5 दिन इस जोन में कंसोलिडेशन किया 57,700 से लेके और 57,200 के रेंज में, जैसे दोस्तों 57,700 से सेलिंग देखने को मिला, एक दिन के अंदर ही आपको बताया 800 से 900 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और सेम सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो रहा है कंटिन्यू 3 दिन से। जो 3 दिन से बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दे रहा है वो 57,200 से लेके 56,800 के रेंज में ही बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है।
जब भी 57,200 के पास जा रहा है बैंक निफ्टी, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहीं पे सेलर हावी हो रहे हैं और फिर इसको नीचे लेके आ रहे हैं। और जब भी ये 56,800 के आसपास आ रहा है, यहीं पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यहीं पे बायर हावी हो रहे हैं और फिर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू 3 दिन से चल रहा है। अब इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस लेवल का मान लीजिए मंडे को बैंक निफ्टी जो 57,200 से लेके और 57,000 के रेंज के आसपास ओपन हो जाता है, जहां पे ये फ्राइडे क्लोजिंग किया, और इस जोन पे जो है मार्केट कम से कम 1 घंटे कंसोलिडेशन करता है सुबह मॉर्निंग के, और फिर दोस्तों इस जोन का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है 57,200 के लेवल का, तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 57,650 से लेके 57,700 के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों चूंकि बैंक निफ्टी में 57,650 से लेके 57,700 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करता है, यहां पे होल्ड करता है बैंक निफ्टी, और फिर इस जोन का दोस्तों अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तो फिर दोबारा 57,200 के पास आ सकता है। ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट किया तो फिर 58 प्लस के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है, और ये धीरे धीरे करके हिट करेगा, ये नहीं कि एक कैंडल में ही हिट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे की साइड 56,800, जब तक 56,800 का लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करेगा मैं सेलिंग नहीं करूंगा। अगर 56,800 का लेवल टूटा तो फिर पहला टारगेट आपको निकल के आएगा 56,400, करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 56,400 एक सपोर्ट एरिया है दोस्तों। अगर इस जोन के पास बैंक निफ्टी कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, और फिर इस जोन का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा, इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 56,800, और 56,800 के पास अगर 10-15 मिनट होल्ड कर गए, मुझे लगा भाई कि मार्केट अभी बायर के कंट्रोल में है, यहाँ सेलिंग देखने को नहीं मिला, तो फिर ये जो है 57,200 के लेवल को भी बैंक निफ्टी हिट कर सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट कल को पूरा दिन जो है 57,200 से लेके और 56,800 के रेंज में जो पूरा दिन ट्रेड करता है, तो हम क्या करें? तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जब भी मार्केट के इंतजार करेंगे, जब मार्केट 57,200 के पास जाएगा तो हम यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ पुट बाई करेंगे और टारगेट रहेगा 56,800। ठीक है, अगर 56,800 के पास यहां पे मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा, जैसे यहां पे कंसोलिडेशन किया था देखिए आप, और फिर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ स्पाइक देखने को मिला, वैसे अगर सपोर्ट के पास मार्केट जो है कोई जोन बनाता है, कोई रेंज बनाता है, उस रेंज का दोस्तों जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन होगा तो 400 पॉइंट नीचे साइड की ओपन है, ऊपर साइड का ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 57,200 के पास भी आ सकता है। और जब भी 57,200 का लेवल का ब्रेकआउट करेगा, इस रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करने के बाद आपको जो 400-500 पॉइंट का अप टारगेट आपको इंट्राडे में ही देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा, जिस पर आप नजर रखिएगा। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी मेरा क्या व्यू है और हम कैसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो निफ्टी में एक हैमर कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये हैमर कैंडल कब एक्टिवेट होगा? अगर कल मंडे को मार्केट जो है 25,470 के ऊपर ओपन होता है, 25,470 के ऊपर ओपन होता है, और सुबह के 1 घंटे मार्केट जो है यहीं पे सस्टेन कर जाए, अपने रेजिस्टेंस के पास होल्ड करके रखे, और फिर इसका अपसाइड मतलब इसका जो हाई है, इसका हाई जो है 25,470 का जो है ब्रेकआउट हो, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,600। करीब आपको यहाँ पे 120 से 130 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों 25,600 के पास निफ्टी होल्ड कर गया, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, बार बार कंटिन्यू 3 दिन से वहीं से सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो अगर उस लेवल के पास निफ्टी होल्ड कर गया 25,600 के लेवल के पास, तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 25,700। ठीक है, नीचे की साइड दोस्तों हम प्लान जब करेंगे जब निफ्टी जो है 25,300 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा। 25,300 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 25,200, करीब 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर 25,200 का लेवल भी अगर निफ्टी में टूटा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 25,050 से लेके 25,000, तो करीब 200 पॉइंट का डाउन टारगेट आपको डाउन साइड टारगेट और देखने को मिलेगा जब 25,200 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा निफ्टी में। दोस्तों देखिए अभी इस मार्केट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मार्केट हो क्या रहा है आपको बता दें
कि मार्केट एक रेंज बनाता है और रेंज के बाद एक सीधे स्पाइक देता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड और टारगेट हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के बाद ही आपको मात्र 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर पैसे बन जाएंगे। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे मेरा क्या व्यू है और हम कैसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम में इसी जोन पे जो है एनालिसिस सेंड किया था, आप जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब ये रेंज बन रहा था तब कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट जो इसी रेंज में अपने आप को होल्ड कर रहा था और इसी जोन में मैंने अपने टेलीग्राम में एनालिसिस सेंड किया था। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, देख सकते हैं आप 25,370 के लेवल का मार्केट जो लो लगाया वो लगाया 25,330 का, करीब 40 पॉइंट का यहां से टारगेट हिट हुआ। अगर आप यहां से देखेंगे 25,400 से 25,300 तो 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको मात्र 45 मिनट के अंदर मिला। उसके बाद देखिए मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन करने लगा, रेंज बाउंड होने लगा, मार्केट में यहां बायर और सेलर की आपस में फाइट होने लगी। आपको समझ जाना चाहिए, कैंडल देख के आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मार्केट में अब यहाँ पे जो है फाइट चल रहा है बायर और सेलर की, कोई ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, छोटी छोटी कैंडलें बन रही है। और उसके बाद देखिए जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ मात्र 15 मिनट के अंदर ही 70 से 80 पॉइंट का मूव मिल गया। ठीक है, तो सेम मार्केट को पहले समझिए आप, उसके बाद ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड कीजिए। उसके पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप होंगे और आपके पैसे ऐसे भी लॉस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इंट्राडे की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे ऊपर के साइड एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो रहा है, यहां पे आप देखेंगे, और बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मंडे को निफ्टी जो है नियर अबाउट आपका 25,450 के आसपास ओपन हो जाता है और मॉर्निंग में दोस्तों इस लेवल के पास कम से कम 1 घंटे इस जोन के पास सस्टेन कर जाता है, 25,400 से लेके और 25,450 के रेंज में निफ्टी यहां पे सस्टेन करता है करीब 1 घंटे सुबह के। उसके बाद अगर 25,450 के ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट निकल के आ सकता है 25,600 या फिर जो हमारा ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के पास भी हम आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा 25,600 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर निफ्टी 25,600 के आसपास होल्ड करता है, सस्टेन करता है, आप यहां पे जब पहला टारगेट हिट हो जाए तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। उसके बाद इंतजार कीजिएगा मार्केट जो है 25,600 से लेके और 25,500 के रेंज में जो यहां पे कोई जोन बनाए, यहां पे सस्टेन करे, होल्ड करे, कंसोलिडेशन हो। अब फिर दोस्तों उस जोन का अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तो करीब 100 पॉइंट का अप टारगेट आपको और देखने को मिल सकता है, 25,700 के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड इस ट्रेंड लाइन से या फिर इस रेंज से नीचे के साइड फिर आपको सेलिंग देखने को मिलेगा तो पहला टारगेट रहेगा 25,450 और फिर 25,400 को टारगेट आपको दोबारा से जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मार्केट नियर अबाउट, तो इसको जूम कर लेते हैं, नियर अबाउट जो है 25,370 के आसपास ओपन हो जाता है, इस रेंज में ओपन हो जाता है 25,400 25,370 इस जोन में कहीं भी ओपन हो जाता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, या गैप अप मतलब मान लीजिए 25,450 के आसपास गैप ओपन हो गया या 25,400 के पास आपको गैप डाउन ओपन हो गया, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे अगर ओपन हो जाता है। अगर दोस्तों उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें हम पहले वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि मार्केट जो अगर 25,400 के आसपास ओपन हो रहा है तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली कैंडल में स्पाइक आएगी दोस्तों तो ऊपर, दूसरी कैंडल पे ऊपर भी जाएगा। तो सुबह के 15 मिनट में आपको वेट एंड वॉच करना है। जैसे आप यहां देखिए 15 मिनट में ग्रीन ले गया और उसके अगले 15 मिनट में कैंडल रेड बना, फिर वहीं से सेलिंग देखने को मिला, बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, फिर मार्केट 2 दिन से रेंज बाउंड रहा, अब फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला और डाउनफॉल देखने को मिला। तो पहले 15 मिनट की कैंडल को आप जज कीजिए, उसके बाद ही जब उसका हाई या लो ब्रेकआउट हो तब आप ट्रेड कीजिए। लेकिन इस लेवल पे आप बिल्कुल नजर रखिएगा 25,450 जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था, जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो हमारे लिए भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि 2 बार से बार बार यहीं से रेजिस्टेंस जो है फेस कर रहा है निफ्टी, और क्लोजिंग भी यहीं दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि 45 मिनट यहाँ पे निफ्टी होल्ड किया इस रेजिस्टेंस के पास। तो इसलिए मैं बेस्ट सेटअप जो अपसाइड का जब मिलेगा, जब मार्केट 1 घंटे मॉर्निंग में और यहाँ पे होल्ड करे और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 25,550 और उसके बाद 25,600 का टारगेट जो है निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है।
ठीक है। नीचे के साइड अगर ब्रेक डाउन किया तो दोबारा से 25,300 या 25,330 के लेवल को भी हिट कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए नियर अबाउट आप 25,500 के आसपास ओपन हो जाए तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है दोस्तों ऊपर की साइड, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं इंतजार करूं कि मार्केट में थोड़ा डिप मिले और फिर मार्केट डिप मिले और डिप जो है 25,450 जो उसका सपोर्ट एरिया यहाँ पे आए और फिर इस सपोर्ट के पास मार्केट कंसोलिडेशन करे, रेंज बनाए और फिर उस रेंज का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से 25,550 और 25,600 का टारगेट हमें मिल सकता है। और नीचे का लेवल टूटा तो दोबारा से हम 25,400 और 25,300 के लेवल के पास भी आ सकते हैं। दोस्तों अगर 300 का लेवल टूटेगा, जिस दिन भी टूटेगा मंडे ट्यूसडे को, तो आपको जो है करीब 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका है 25,200 और 25,200 टूटा तो 200 पॉइंट के लिए आप डाउन साइड रेडी रहिएगा। ठीक है, तो बाकी भी मार्केट को कल ओपन होने दीजिए। नियर अबाउट हमको लग रहा है 25,500 25,400 के बीच में ही ओपन होगा। इससे कोई बड़ा ना ही 50-60 पॉइंट या तो गैप डाउन ओपन हो गया, 50-60 पॉइंट या तो गैप अप ओपन होगा। यही होने वाला है, फ्लैट होने वाला मार्केट। और उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कैसे ट्रेड करेंगे। जो मैंने लेवल दिया है उसको आप मार्क कर लीजिएगा, जब उसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो तभी आप ट्रेड कीजिएगा। बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।